अच्छा उत्साह आप लोगों का दिख रहा है और समय ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत सारे कार्य करना है। हम फिर पुनः वापस आ सकते हैं, मतलब बाहर की बात है, इसलिए जब तक आपकी सारी क्रियाएं होंगी तब तक फिर हम बाद में आएंगे। और पूजा किस तरफ गई है भैया? कोई पूर्व बोल रहा है, कोई उत्तर में बोल रहा है। इस तरफ गई है, इस तरफ तो उत्तर है। जैसे उत्तर जो है कुबेर की दिशा होगी, तो यहाँ चूंकि आप लोग जो है सामूहिक कर रहे हो तो यहाँ पर ये नगरी जो है कुबेरों की नगरी हो जाएगी, क्योंकि सब लोग जो है इसमें अलग अलग ऐसा कोई एक व्यक्ति कराता है तो मुख्यता उसकी रहती है। विधान आप लोग करा रहे हैं और इस विधान में आपको शामिल हो रहे हैं तो पूरी तरह से 100% अपने को इसमें लगना है। और हमने पिछली बार भी 2 बार विधान हुए, उसमें हमने यही विधान नहीं, जहाँ भी चर्चा आई उसमें यही बताया कि जब अपन कोई कार्य करते हैं तो उसमें अपन 100% यदि रहें तो अपन उसमें पूरा लाभ ले पाएंगे। नहीं तो होता क्या है, अक्सर अपन तुलना करना प्रारंभ कर देते हैं कि भाई पिछली बार जो विधान हुआ था उसमें जो है ऐसी लाइटिंग थी, पिछली बार ऐसे जो संगीतकार आए थे। अपन हर चीज की जो है भूतकाल से तुलना करने लगते हैं, पर भूतकाल में पहुंच जाते हैं और जो भूतकाल में पहुंचता है वो भूत हो जाता है। इसलिए अपने को भूत नहीं बनना है, अभूतपूर्व बनना है। इसलिए भूतकाल के लिए जो है अपने लिए विचार नहीं करना है और भविष्य के लिए भी ऐसी प्रेरणा ले सकते हैं कि ऐसा अकेला मैं विधान करवाऊं पूरा, ऐसी प्रेरणा लेने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन भविष्य में उसके लिए अपन सोचने लगो कि अब वो विधान करवाना है तो उसके लिए धन कहाँ से लाना है आदि, उसके लिए फिर आगे आगे लंबी जो है लाइन चालू हो जाए तो भी अपन जो है यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एक काम अपना मन जो है उपयोग एक समय में एक जगह रहता है। इसलिए अपने को वर्तमान में रहना है और वर्तमान में जो रहता है इंग्लिश में उसको प्रेजेंट बोलते हैं। तो एक किसी विचारक ने लिखा कि पास्ट इज डेड, यानी जो भूतकाल है वो डेड यानी मर चुका है, और फ्यूचर इज अनबॉर्न, अभी जो है भविष्य का जन्म नहीं हुआ है। प्रेजेंट इज प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है यानी वर्तमान है वो आपके सामने है। दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट, इसलिए वो आपके लिए उपहार है, प्रति समय हर पल मिल रहा है। लेकिन यदि अपन उस पर ध्यान नहीं देंगे और ये भूत और भविष्य के बारे में थोड़ा सा गया कि वर्तमान आपका चूक जाए। एक हमने उदाहरण सुनाया था कि जिसमें जहां डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जब इंग्लैंड से अपनी पीएचडी करके लौट रहे थे तो उस समय में वो वहां पर जिस जहाज पर, पानी के जहाज पर यात्रा कर रहे थे, वहां पर उनका एक और मित्र भी था। दोनों एक ही जगह पढ़ करके और अपने घर के लिए लौट रहे थे। तो उनकी चर्चा का विषय केवल 2 थे, या तो वो कॉलेज जहां पर पढ़ के आए हैं और या जिस फैमिली में, जिस परिवार में जाना है उसके बारे में, बस 2 ही की चर्चा चल रही थी, लेकिन दोनों वहां पर नहीं थे। तो बस उन्होंने जो है भूत और भविष्य में जो है डोलते डोलते एक दिन जो है प्रातः काल में बहुत सुंदर जो है सूर्य का उदय हो रहा था और कोई चर्चा उनकी चल रही थी भूत और भविष्य की। तो उसमें उन्होंने वहां पर कहा कि अपन लोग कितने बेवकूफ हैं कि सामने अपने लिए जो चीज उपलब्ध है अपन उसके बारे में तो आनंद नहीं उठा रहे हैं, जो अपने पास है नहीं है, जो छूट चुका है, जहां कभी जाना नहीं दोबारा, उसके लिए। भूत तो ऐसे ही होता है, भूत में तो लौटा नहीं जा सकता, वो तो चला गया। और वर्तमान के बाद में जो भविष्य आने वाला है वो अभी अपने को छू नहीं पाया। अपन उसको जबरदस्ती अभी से पकड़ने की कोशिश क्यों करें? वो भविष्य एक एक समय में जो है वर्तमान बन करके भूत होता जाता है। तो इसलिए अपन यदि घर के बारे में चर्चा करेंगे तो भी अपने लिए यहाँ पर कोई सामने है नहीं है, फिर भी अपन उसके बारे में चर्चा करके वर्तमान को खो रहे हैं। तो उन्होंने उस समय में एक छोटी सी कविता बनाई थी। वो कविता जो है बहुत छोटी है, आप लोग भी याद रख सकते हैं, और उसको याद रख करके जब कभी भी अपन यदि अपना मन भविष्य और भूत के लिए जाए तो उसमें उसको दोहरा करके अपने मन को वर्तमान में पूरा लाभ उठाने की कोशिश करना। उसमें उन्होंने छोटी सी पंक्ति बनाई कि जो बीत गई सो बात गई। क्या बोला? हाँ, जो बीत गई सो बात गई, यानी पुरानी हो गई।
और जो आई नहीं छू पाई नहीं। अभी जो आई नहीं है, आपने कुछ भी नहीं पाई, अपन उसको अभी से क्यों उसके बारे में विचार करो। बस केवल एक एक समय, जहां पर अपने जैन दर्शन में जो ऋजु सूत्र न्याय होता है, वो उसमें एक एक समय पर्याय को जो रहती है, बस उसको देखो। सामयिक में आचार्य जी कहते थे कि बस बैठे रहो एक एक समय में, बस देखते रहो क्या हो रहा है एक एक समय में, एक एक समय में। और अपने को भूत भविष्य के बारे में इतना जो है सीमित कर लो उस समय में, तो उस समय में ज्ञाता दृष्टा भाव अपने लिए उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि अभी जब कभी भी जो है राग देश होंगे, वो जो है भूत और भविष्य को लेकर के होंगे। वर्तमान का एक एक समय अपने बस आया निकला, आया निकला, आया निकला, बस इस पर दृष्टि गई अपनी, तो अपना जो है वहां पर जो बिल्कुल एकदम साक्षी भाव जिसको बोलते हैं, वहां पर अपने मन में एक ऐसी जो है स्थिति का अनुभव आप करेंगे। उसका भी आप लोग प्रयास करके देखना। बस एक एक समय, जब महाराज बोल रहे हैं एक शब्द कान में पड़ रहा है, निकल गया, दूसरा शब्द आ गया, उसको बस एक एक समय। तो ऐसे जो है यदि अपन यदि करेंगे हर कार्य को, तो उसमें अपना जो है बहुत सारा जो बर्डन जो है, भार अपना जो भर जाता है अपने मन में, अपन उससे छूट सकते हैं। ये कला जो है यदि हर कोई अपने जीवन में अपना है, जब पढ़ने बैठे बच्चे तो बस केवल पढ़ना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, आगे चल करके जॉब के बारे में नहीं सोचना, और पहले अपन कैसे पढ़ते थे उसके बारे में नहीं सोचना। अभी तो अपने सामने जो है टारगेट, बस केवल उसको, और उसमें भी अपना एक पेज अपन को लेकर के चलना। एक पेज है यहाँ पर केंद्रित हो जाए, बहुत बड़ी पुस्तक है, इसको कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में भी है, वो भी भविष्य की बात होगी। और हमने इतना पढ़ लिया है उसके बारे में भी नहीं सोचना, केवल अपने सामने जो लक्ष्य है उसको लेकर यदि चले, तो हर कार्य जो है उसमें आपका पूरा 100% जब अपना एफर्ट रहेगा, तो रिजल्ट भी जो है 100% आएगा। तो ऐसे जो है सब लोगों को अपने लिए भी यहाँ पर अभी पूजा कर रहे हैं, पूजा में जो है लगे हुए हैं। अब घर में जो है भोजन की चिंता नहीं करना, वैसे उन्होंने व्यवस्था आज तो की है, और सुना है कि यदि आप लोगों की यदि अच्छी भक्ति रही, तो आगे भी जो है कुछ इनकी प्लानिंग है कि ये लोग अच्छे से आराधना करें, तो उसमें भी आगे भी आपको भोजन की चिंता नहीं करना पड़ेगी। तो ऐसे जो है ना अपने को बस अपने काम से काम रखो, और बस फिर जो है देखो आपको हर जगह पर एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। हम तो अपने आप को इतना व्यस्त रखते हैं कि हमें बताएं आपके यहाँ पर इस चतुर्मास में हम जितने व्यस्त रहे हैं, अभी तक किसी चतुर्मास में व्यस्त नहीं। एक चीज जो है पूर्ण नहीं हो पाती, अगले बार का हमें क्या लेना है उसके लिए अभी तो पढ़ना है। तो बस ऐसे ही जो है सुबह से दोपहर कब होती, दोपहर से शाम कब होती, और पुनः कब सुबह हो जाती, हमें पता ही नहीं पड़ा। तो ऐसी जो है जहाँ पर जिसके माध्यम से हमने जो लाभ उठाया है, सब लोग अपने अपने काम से काम रखें। जो हमने कहा था एक बार पहले भी कि किसी विचारक ने कहा है, सबसे मुश्किल है दुनिया में अपने काम से काम रखना। अभी अपना काम क्या है, मंदिर में आए हैं, पर इस प्रांगण में आए हैं, तो भक्ति अपना काम है, बस इसके अलावा अपना और कुछ काम नहीं। कौन क्या पहन करके आया है, कौन क्या है, कुछ नहीं, अपने को केवल भगवान नजर आने चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसी यदि दृष्टि हो गई, तो आप देखोगे कि जो बड़े बड़े योगी जो कार्य करते हैं, वो कार्य अपन भी यहाँ पर आराधना के साथ भी कर सकते हैं। ज्यादा समय हो रहा है, इसलिए 10 मिनट ही पर्याप्त है। बोलिए परम पूज्य गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की